हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता ज्ञान गोमती क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो कल हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, सेल की खोज किसने की थी, और 2-4 क्वेश्चन किए थे कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, संसार की सबसे छोटी मानव की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि सेल को कितने पार्ट्स में भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। तो सेल को 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। सेल को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक को कहते हैं सुरक्षा आवरण, और दूसरे को कहते हैं जीवद्रव्य। क्या कहते हैं? जीवद्रव्य। सुरक्षा आवरण क्या है? सुरक्षा आवरण क्या है? तो इसे हम एक सिंपल डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए एक किसी जीवधारी की कोशिका है। ये क्या है? किसी जीवधारी की कोशिका है। एकदम नॉर्मली ऐसे सिंपल डायग्राम बना रही हूँ। मान लीजिए किसी जीवधारी की कोशिका है। तो कोशिका आवरण क्या होता है? कोशिका के बाहर पाए जाने वाली ये जो संरचना है, इसे कोशिका आवरण कहते हैं। कोशिका के बाहर पाए जाने वाली ये जो संरचना है, इसे हम सुरक्षा आवरण कहते हैं। सुरक्षा आवरण के अंतर्गत हम 2 चीजों को पढ़ेंगे। एक है हमारा सेल वॉल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कोशिका भित्ति। और दूसरा है हमारा सेल मेम्ब्रेन। इसे हिंदी में हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इस डायग्राम में कहाँ पर है? ये जो बाहर की संरचना आप देख रहे हैं, ये जो बाहर का सबसे लेयर दिख रहे हैं आप, ये हमारा है यहाँ पर, ये सेल वॉल है। ये जो बाहर का लेयर है, सबसे बाहर का लेयर है कोशिका में, इसे हम कहते हैं सेल वॉल। और जो हमारा दूसरा नंबर का लेयर है, ये इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की हम कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर रही हूँ। देखिए, सेल वॉल जो होता है यह प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल जो होता है यह प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सेल वॉल केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाने वाला सबसे बाहरी आवरण होता है, उसी को हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है वह एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, अर्थात जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, एनिमल प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज। सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना होता है। सेलुलोज है क्या? सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, अर्थात पॉलीसेकेराइड शर्करा है। सेलुलोज प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, ये सभी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट है वो है सेलुलोज। हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, अर्थात इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसके बारे में हम कुछ देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है यह एनिमल सेल में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वह लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। लिपिड यानी कि वसा। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वह लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है।
अब हम नेक्स्ट देखेंगे जीवद्रव्य के बारे में। जीवद्रव्य क्या है? यहाँ पर सुरक्षा आवरण था, सुरक्षा आवरण था, ये पहला था और ये दूसरा पार्ट था। तो सेल जीवद्रव्य क्या है? दूसरा हम देखते हैं जीवद्रव्य के बारे में। जीवद्रव्य, इसे इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, PROTOPLASM कहते हैं। जीवद्रव्य क्या है? तो फिगर में जो जीवद्रव्य है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को छोड़ने के बाद कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाएंगे, कोशिका के अंदर जितनी भी चीजें दिखाई देंगी, वो सभी जीवद्रव्य होता है। जीवद्रव्य को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक होता है हमारा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, इसे इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और दूसरा होता है केंद्रक, केंद्रक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। तो जीवद्रव्य को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक होता है कोशिका द्रव्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म, और दूसरा होता है केंद्रक, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का इस फिगर में स्थिति कहाँ पर है? तो देखिए साइटोप्लाज्म, इसका हिंदी जो है वो है कोशिका द्रव्य। तो इससे यह स्पष्ट हो जा रहा है कि कोशिका में द्रव्य का मतलब जो लिक्विड पदार्थ होगा, कोशिका में जो लिक्विड पदार्थ पाया जाएगा, जो पानी नुमा संरचना पाया जाएगा, जो ये तरल पदार्थ पाया जाएगा, ये हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य में कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं, वो सभी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, वो सभी कोशिका द्रव्य में भरे होते हैं। केवल एक अंग को छोड़कर, वो अंग है केंद्रक। केंद्रक जो है वह कोशिका में एक विशेष प्रकार का अंग है, जिसमें गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र पर डीएनए होता है, और डीएनए की जो कार्यात्मक इकाई होती है वह जीन होती है। तो कोशिका द्रव्य में, ये कोशिका में जो केंद्रक होता है, एक विशेष प्रकार का अंग होता है। केंद्रक को हम कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं, वो सभी कोशिका द्रव्य में भरे होते हैं। तो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत जितने भी संरचनाएं पाए जाते हैं, उसको हम एक एक करके बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहला संरचना हमारा है, जिसे हम कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत पाया जाता है, वह है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका जो है वह साइटोप्लाज्म के अंतर्गत पाए जाने वाली एक संरचना है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस फिगर में कहाँ पर पाया जाता है? तो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाएगा। तो कहाँ पर पाया जाएगा? ये जो देखिए, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक से चारों तरफ से हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो चारों तरफ से इसी सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक से लगा हुआ होता है, ऐसे चारों तरफ से। इसी को, जो सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक से चारों तरफ से लगा हुआ है, इसी को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो अंतःप्रद्रवी जालिका सेल के अंदर केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन से लगा हुआ होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। कोशिका का कंकाल तंत्र, कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका को कहते हैं, कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। कोशिका का कंकाल तंत्र अंतःप्रद्रवी जालिका को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये
सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक से लगा हुआ होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, यह केंद्रक की स्थिति और सेल मेम्ब्रेन की स्थिति अपनी जगह बनाए रखे, इसके लिए जिम्मेदार होता है। यदि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हटा दिया जाए, अगर हटा दिया जाए तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो केंद्रक के पास आ जाता है। तो इसलिए इसकी स्थिति बनी रहे, इसलिए इसका जिम्मेदार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो इसलिए इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंतर्गत हम दूसरी संरचना पढ़ेंगे, राइबोसोम। राइबोसोम तो राइबोसोम जो होता है वह इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर दाने नुमा संरचना में पाया जाता है। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर दाने नुमा संरचना में पाया जाता है। ये जो दाने नुमा संरचना में पाया जाता है इसी को हम कहते हैं राइबोसोम। ऐसा नहीं है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही पाया जाता है, ये केंद्रक में भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, अर्थात कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है। तो इसकी स्थिति फिगर में ये है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम की खोज पैलेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। पैलेड नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज किया था। अब साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जो हमारी तीसरी संरचना है वह है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। जो हमारा तीसरा है साइटोप्लाज्म के अंतर्गत वह है लाइसोसोम। लाइसोसोम इस फिगर के अंदर कहाँ पाया जाएगा? तो लाइसोसोम जो होता है कोशिका के अंदर एक गठरी नुमा संरचना में पाया जाता है। एक गठरी नुमा संरचना में कोशिका के अंदर ये लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है। एक तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ का नाम है एंजाइम। एंजाइम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? एंजाइम। जितने भी एंजाइम होते हैं वो सभी प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं वो सभी प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम का कार्य होता है कि वह किसी वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देगा, विखंडित कर देगा। तो जो ये लाइसोसोम कोशिका के अंदर गठरीनुमा संरचना में पाया जाता है। लाइसोसोम में जो तरल पदार्थ पाए जाते हैं, लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं, उसे एंजाइम कहते हैं। एंजाइम, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लाइसोसोम है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे जब कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, मान लीजिए कोई छोटा बैक्टीरिया है और ये हमारे कोशिका के अंदर प्रवेश कर गया, तो ये लाइसोसोम जो है इसके अंदर जो ये द्रव भरा हुआ है, एंजाइम भरा हुआ है, ये बूंद बूंद कर इस बैक्टीरिया पर गिराता है और इसे नष्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को सुरक्षा करता है हमारे लाइसोसोम शरीर को। लेकिन यदि यही बैक्टीरिया, यदि कोई बड़ा बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, कोई बड़ा सा बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, तो लाइसोसोम फिर जो इसके अंदर लिक्विड पदार्थ भरा है उसे यह बूंद बूंद कर गिराता है इस बैक्टीरिया के ऊपर। लेकिन बड़ा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की जो क्षमता है अधिक है, तो ये इससे नष्ट नहीं होता है। तो लाइसोसोम क्या करता है, ये जो इसकी झिल्ली है, ये जो इसकी झिल्ली है लाइसोसोम की, इसे गला देता है। जब गला देगा तो ये एंजाइम, सारे के सारे एंजाइम बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर देंगे, अर्थात सारे के सारे एंजाइम अचानक बैक्टीरिया के ऊपर गिर जाएंगे, जिससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है। तो
एंजाइम जो है, लाइसोसोम जो है, हमारे शरीर की सुरक्षा करता है और इसने ये बैक्टीरिया को मारने के लिए अपना आत्महत्या कर देता है, अपना बलिदान दे देता है। इसलिए इसे हम कहते हैं आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत हम चौथा पढ़ेंगे, वो है लवक। लवक इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड। लवक की खोज हैकेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। हैकेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम की खोज डी डुबे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। और लवक की खोज हैकेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। लवक जो होता है, लवक वो प्लांट सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। तो प्लांट सेल में पाए जाने वाली दो चीजें हो गई, एक है सेल, एक है सेल वॉल। सेल वॉल भी केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। और दूसरा है लवक। लवक भी केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। लवक को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। लवक को, या लवक 3 प्रकार का होता है। एक होता है वर्डी लवक, एक होता है वर्डी लवक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। और दूसरा होता है अवर्डी लवक, अवर्डी लवक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा होता है हरित लवक, हरित लवक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। तो लवक की खोज हैकेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। लवक प्लांट सेल में पाया जाता है। लवक 3 प्रकार का होता है। एक होता है वर्डी लवक, जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। एक होता है अवर्डी लवक, जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। एक होता है हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।